क्या कहेंगे आज तीसरा चक्कर टोल नाके पर फिर वापस एक बार? नहीं, आज हमारे साहब एबीपी के ठेकेदार के प्रमुख लोग भी है, हमारे आरटीओ के लोग हैं, ट्रैफिक के इंस्पेक्टर भी है, और खासकर ये बात हो गई है कि 3 राउंड लेने के बाद में फर्क गिरा है। अभी 50% से ज़्यादा फर्क गिरा है, ऐसा सभी लोगों का कहना है। और एक लेन मैंने चालू करने को बोला है ताबड़तोड़। आज के दिन में वहाँ पे कुछ क्रेन और वो इंडस्ट्रीज की कुछ गाड़ियाँ खड़ी रहती है, उसकी वजह से पूरा एक लेन जाम हो गया है, तो वो ताबड़तोड़ आज से ही चालू करने के लिए बोला, तो उससे भी बहुत सारा फर्क गिरेगा। खासकर हमारे ट्रैफिक के लोगों ने सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हेवी व्हीकल जो है गुजरात से आने वाली है उनको बंदी कर दी है, उसकी वजह से बहुत सारा फर्क गिरा है। साथ ही में बोर्ड लगा है तो लोग पहले से ही सोचते हैं कि नहीं, मानसिकता रखते हैं कि हमें ये लेन से जाना है, तो हेवी व्हीकल वाले एक लेन से जाते हैं और लाइट व्हीकल वाले एक लेन से जाते हैं, तो ट्रैफिक की समस्या का हल ये चारों लाइन में अभी हो गया है। हाइट बैरियर खाली एक जगह पे लगाया, मैंने दूसरे जगह पे लगाने के लिए उनको बोला, मगर बीएमसी का कुछ काम चल रहा है गटार और बाकी रास्ते का, उसकी वजह से वो काम कंप्लीट होने के बाद में हाइट बैरियर लगाएंगे। मेट्रो का जो काम चल रहा है उसकी वजह से भी ब्रिज पे चढ़ने वाली जो ट्रैफिक है वो स्लो हो गई है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, उसकी वजह से और 50% जो है वो ट्रैफिक की समस्या का हमें समाधान अभी तक उतना नहीं मिला जितना हमने कोशिश की है। फिर भी मैं आते जाते तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये टोल नाका आता है, तो आते जाते आते ही रहूँगा और इंस्ट्रक्शन देते रहूँगा, मगर 50% से ज़्यादा जो है वो फ़र्क गिरा है। पहले जो लोगों को आधा घंटा 40-40 मिनट रुकना पड़ता था, कभी कभी तो बहुत वक्त लगता था, तो उससे अभी लोगों को मुक्ति मिलना चालू हो गया है। सर, आपने चेतावनी किया था कहीं ना कहीं, उसके बाद ये ठेकेदार सुधरे हैं और उन्होंने बोर्ड लगाया है। वो कभी कभी ऐसा कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो हमें भी ऐसा कुछ करना पड़ता है, उसके सिवा चारा नहीं होता है। मगर ठेकेदारों को भी समझना चाहिए कि आप अगर काम करते हो, ठेका लेते हो, पैसा कमाते हो, तो उसकी वजह से लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और क्या हो गया कि लाइट व्हीकल को टोल से मुक्ति मिल गई, तो उनका जो क्या बोलते हैं उसको आना था लोगों से वो कम हो गया, शायद उसकी वजह से थोड़ा दुख उनको होगा, मगर हमने उनको एक्सटेंशन भी दे दिया है हेवी व्हीकल से टोल लेने के लिए, तो उनको समाधान होना चाहिए। देखते हैं, अभी ये तो 3 बार मंत्री आने के बाद में ये परिस्थिति है, फिर भी 50% ही सुधारना हो गई है। मैं बार बार आते रहूँगा और इस टोल नाके को 100% जैसे आनंद नगर टोल नाका हमारे थाना का है, उसी तरह से टोल नाके को फ्री करने के लिए कोशिश करूँगा। लोगों को सहूलियत कैसे मिले इसके लिए हम हमारी जो कोशिश आहे वो जारी राखेल। तर नक्की तुम्ही सूचना केलेल्या, सूचना फलक लावलेला, पण नागरिकांनी पण त्याचं पालन केलं पाहिजे, त्याचं आवाहन कराल? नाही, बघा 100% ज्या पद्धतीनं एक मंत्री म्हणून आणि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटचा मंत्री म्हणून ज्या पद्धतीने मी लोकांना आवाहन करतो, ठेकेदारांना आवाहन करतो, आमचे आरटीओचे अधिकारी, आमचे पोलीस खात्याचे अधिकारी ज्या पद्धतीनं काम करतात त्या पद्धतीने लोकांनी जर सहकार्य केलं, मला सगळ्याच्या आधी जायचं म्हणून मी गाडी कुठेही घुसविला जाईल अशी जी भावना किंवा भूमिका लोकांची आहे, त्या लोकांनी सुद्धा थोडंसं सहकार्य करणं गरजेचं आहे। 50% फरक पडलेला आहे। एक लेन अजून मी चालू करायला सांगितलं, त्यामध्ये काही टोईज लेनच्या गाड्या आहेत, काही हेवी व्हीकल उभ्या केलेल्या आहेत, ते ताबडतोब क्लिअर करण्याच्या सूचना मी आरटीओ आणि ट्रॅफिक पोलिसांना दिलेल्या, त्यामुळे ती एक लेन अजून चालू होऊन जाईल। आणि प्रामुख्यानं काही बीएमसीचं काम चालू आहे, MMRDच्या माध्यमातून मेट्रोचं काम चालू आहे, त्यामुळे सुद्धा थोडासा फरक ह्या ट्रॅफिकवर आलेला आहे। तर ह्या सगळ्या सूचनांचं पालन करून लवकरात लवकर लोकांना आज 50% प्रतिसाद लोकांकडनं मिळाला आहे आणि ट्रॅफिक तेवढं कमी झालं आहे, परंतु भविष्यामध्ये 100% ट्रॅफिकची समस्या कशी पूर्ण होईल, दूर होईल, यासाठी तुम्ही सुद्धा सहकार्य करावं असं मी जनतेला आवाहन करतो। परंतु मी वारंवार याचा आढावा घेत राहील आणि वारंवार काही जर सूचना असेल तर जनतेच्या वतीनं मी ह्या ठेकेदारांना आणि आमच्या आरटीओ आणि ट्रॅफिकच्या पोलिसांना देत राहील। सरनाईक साहब, एक मिनट, स्थानिक विधायक 5 साल में मतदार संघ में होने के बावजूद भी इतना विकास कार्य या समय नहीं दे पा रहे। आप मंत्री बने, मंत्री बनने के बाद मंत्रालय से ज़्यादा मतदार संघ के विकास कार्य, मीटिंग
और ये सब चीज़ों में निकाल लगे हों? नहीं ऐसे कुछ नहीं भाई, मैं मंत्रालय में भी रहता हूँ, यहाँ पे भी रहता हूँ। अभी सोमवार को गुजरात जा रहा हूँ, गुजरात के सब बस स्टॉप्स और बस डिपो देखने। साथ ही में जैसे गुजरात से आऊँगा मैं, मेरे मंत्रालय में बहुत सारे बैठकें मैंने मीटिंग्स चालू कर दी है और 19 और 20 तारीख को मैं धाराशिव जा रहा हूँ। तो मेरा काम तो चलते रहता है, मतदार संघ में तो मेरी वक्त देना चाहिए। गुजरात और बैंगलोर का कॉम्बिनेशन बनाएंगे? जरूर बनाएंगे। जो चीज़ें अच्छी जिस राज्य में है वो चीज़ें लेके मैं महाराष्ट्र में उसी तरह का जो काम गुजरात और कर्नाटक में जो अच्छा काम है उसी तरह से महाराष्ट्र में हमारे परिवहन सेवा को सक्षम करूँगा।